बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। निज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। आज पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हमारे बीच में सुरक्षा सेतिया जी हैं, अपने भाव रखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे भाव रखते हैं राजी महाराज। नेट इनका ठीक ठाक रखना, भाव इनके बहुत अच्छे हैं, नेट आके काम खराब कर देता है। नेट के अधीन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवाज ठीक है? बहुत अच्छी है। सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अर्श अजीम के ऐसी नजर फिराए के सब कुछ भुला दिया। ऐसी नजर फिराए के सब कुछ भुला दिया। नजरों से ही तो इश्क के सागर सदा पिए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अर्श अजीम के अंग हम सुभाने के और आपके है तन। अंग हम सुभाने के और आपके है तन। निज आनंद में हमें अब तो उठाइए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अर्श अजीम के
सुंदरता स्वरूप की श्रृंगार नूर का सुंदरता स्वरूप की श्रृंगार नूर का उनको देखे बिन तो जमाने गुजर गए जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख अर्श अजीम के प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब मीठे रसना के वचन मीठे सुनाइए मीठी रसना के वचन मीठे सुनाइए जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख अर्श अजीम के प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब मीठी रसना के वचन मीठे सुनाइए जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख अर्श अजीम के। प्रणाम सुंदर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी दीदी, बहुत प्यारा बोला। और राजीव राज नेट ने भी आज पूरा साथ दिया, आवाज भी बहुत अच्छी आई है, बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत दिल से। बाद में एक अंतरा और दोबारा गाया, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। इतनी इस उम्र में भी गा लेते हो इतना अच्छा, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी मनु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 21 चल रहा है सुंदर साथ जी, चौपाई 80 से हम शुरू कर रहे हैं आज। खेल खावंद कैसी सरभर जो रोहे अंग हादी नूर हक जात का मोमिन देखे अरस सहूर। परमधाम का चिंतन करके ब्रह्म मुनि यह देखें यह जाने कि श्यामा जी तो श्री राजी के नूर हैं और ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के अंग की नूर स्वरूपा हैं, अर्थात हृदय की नूर स्वरूपा हैं। ऐसी स्थिति में इस खेल को दिखाने वाले अक्षरातीत श्री राजी से किसी की तुलना कैसे हो सकती है।
वायदत की दृष्टि में श्री राजी, श्यामा जी और सखियों की शोभा बराबर है, किंतु मार्फत स्वरूप श्री राजी के दिल की ही सारी लीला होने से उनसे किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। जब उनके अतिरिक्त परम धाम में और कोई दूसरा है ही नहीं, तो तुलना किससे की जाए। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहे, रूहें इन विद अरस परस। ब्रह्म सृष्टियों की महिमा इतनी अधिक है कि उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के दिल को भी धाम कहा गया है। इस स्वप्न के संसार में भी राजी उनके धाम हृदय में विराजमान है। इस प्रकार आत्मा और धनी एक ही स्वरूप हो गए हैं। आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। जिस तरह से परमात्मा का परात्मा का स्वरूप है, उसी तरह से आत्मा का भी है, किंतु वह त्रिगुणातीत और संकल्प में है। उसकी सूक्ष्मता का कोई माप नहीं हो सकता। आत्मा के धाम हृदय में जब धामधनी की शोभा विराजमान हो जाती है, तो वह जागृत होकर धनी से एक रस हो जाती है। जब शोभा धामधनी की यहाँ पे रूह के दिल में बैठ जाती है, अच्छे से समा जाती है आत्मा के धाम हृदय में, तब वो जागृत होकर धनी से एक रस हो जाती है। यह है ना इसका चरण कि रूहें इन विद अरस परस हो जाती है। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माही, हक अरस कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाही। जिन ब्रह्ममुनि यानी कि आत्माओं के इस संसार में आने की बात कही जाती है, वे परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप हैं। श्री राजी ने इस झूठे संसार में भी उन्हें अपने से अलग नहीं किया, ये बड़ी बात है। और उनकी आत्मा के दिल को अपना धाम बनाकर शोभा देकर उसमें विराजमान हो गए। अक्स के जो असल ताए खिलावत सूरत, तो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही, जामे अरस की बरकत। इन प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के मूल तन परात्म है, जो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं, और श्री राज जी का स्वरूप उन्हें माया का खेल दिखला रहा है। जिनके अंदर परमधाम की मेहर बरस रही है, वे आत्माएं भला इस संसार में भी अपना साहस कैसे छोड़ सकती हैं। अर्थात जब श्री राज जी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो उस आत्मा को यही आभास होता है जैसे वह साक्षात परमधाम में है। उसे आठों सागरों का रसपान होने लगता है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है। क्या चौथा चरण है? जामे अरस की बरकत, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही, जामे अरस की बरकत। किरंतन में क्या कहा गया है, हिम्मत का क्या मतलब है, वही बात क्लियर कर रहे हैं कि लागी वाली और कछु ना देखे,
पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। इस अवस्था को, यानी कि ये वाली अवस्था जिसको लग जाती है ना, जिस आत्मा को, वो धनी के साथ हरदम परम धाम में घूमती रहती है। तो ये वाली अवस्था को प्राप्त होने वाली आत्मा संसारिक दुखों से कभी भी नहीं घबराएगी। होगी ना राजनीति क्लियर? कि अपना साहस नहीं छोड़ेगी, यानी सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ेगी। जिनको धनी खिला रहे हैं, जिनको पता लग गया कि राजी मुझे वहां बैठ के खिला रहे हैं ये खेल, और सारी बात इल्म से पता लग गई, जामे अरस की बरकत, तो वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ेगी, यानी दुखों से कभी भी घबराएगी नहीं, है ना। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम। दिल भी हक के अरस कया, या की साहिदी अल्लाह कलाम। संसार के लोग पर ब्रह्म की बाह्य पहचान, यानी कि नाम जान करके दुखों की अग्नि से छूटकर अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे जब योग माया के ब्रह्मांड में। किंतु इस ब्रह्म सृष्टियों के पास अक्षरातीत के परम सत्य मार्फत की पहचान है। धाम धनी ने इनके ही दिल को अपना धाम कहा है, और इसकी साक्षी कुरान के अंदर भी है। इस चौपाई में नाम शब्द से तात्पर्य ये आया है ना, इनो पे तो असल नाम। नाम शब्द से तात्पर्य केवल श्री कृष्ण, श्री प्राणनाथ जी या श्री राजी शब्द से नहीं है, क्योंकि ये शब्द तो सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। वस्तुतः नाम शब्द से पहचान का भाव है, यानी कि महिमा का भाव है। इस संबंध में कीर्तन में भी यह कथन है कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। किसी भी संबोधनात्मक शब्द, यानी कि चाहे कृष्ण जी कहें श्री, या श्री प्राणनाथ जी कहें, या श्री राज जी, की महत्ता किससे होती है? पहचान से ही है, अन्यथा नहीं है। ये मात्र लौकिक शब्द हैं। परम धाम के, पर ब्रह्म के धाम स्वरूप एवं लीला का बाह्य बोध ही सत्य, यानी कि नाम की पहचान है। यानी कि नाम में क्या क्या आ गया कि अपने पर ब्रह्म का धाम, यानी कि 25 पक्ष, फिर उनका स्वरूप और लीला, ये नाम की पहचान है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में संसार के प्राणियों को यह विदित हो जाएगा, जिससे उन्हें अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु मात्र ब्रह्म सृष्टि को ही श्री राज जी की मार्फत के स्वरूप की पहचान होती है। उन्हें ही यह विदित होता है कि किस प्रकार श्री राज जी का दिल ही परमधाम के 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियों एवं चिदगन स्वरूप के रूप में लीला कर रहा है। क्लियर हुई बात? क्लियर होगी ना? एक चीज तो खोल के समझा दी हाँ सारी। बिल्कुल। कि ये वाले नाम की बात, दुनी नाम सुनत नरक छूटत। नाम के मतलब पार ब्रह्म की जब उनको पहचान हो जाएगी तो उनको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं कि कृष्ण के नाम से। हाँ, नाम की पहचान से, ये नाम से वो नाम से मतलब नहीं है
कि राज्य की पहचान पूरी धाम की पता चल जाएगा, उनको लीला का पता चल जाएगा, तो वो अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। इलम भी हक के दिया, इनमें जरा न सक, सो क्यों ना करे फैल अपनी फैल वतनी, सो क्यों ना करे फैल वतनी, करे कायम 14 तबक। श्री राज जी ने ब्रह्म शिष्टियों को ब्रह्मवाणी का वह ज्ञान दिया है। हमको श्री राज जी ने हमको ब्रह्मवाणी का वो ज्ञान दिया है जिसमें हमें थोड़ा भी संशय नहीं है। फिर क्या करना है? तो इस संसार में परम धाम के प्रेम का मार्ग हम क्यों ना अनुसरण करेंगे और 14 लोक के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलाएंगे। सो क्यों ना करे फैल वतनी। राज्य तो हमारी गारंटी ले रहे हैं कि वो तो रहने में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको राज्य ने हमको इल्म दे दिया है पूरा, इसने काम दिया दुनिया को अखंड करना है। और फिर इतनी बड़ी बात कर दी कि अनुसरण करेंगे और 14 लोक के संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलाएंगे। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत, तहाँ क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के मूल तन परात्म है, जिन्हें धामधनी अपने चरणों में बिठाकर माया का खेल खिला रहे हैं। जिन ब्रह्म शिष्टियों को, जिन कह दिया, जिन ब्रह्म शिष्टियों को श्री राज जी ये माया का खेल दिखा रहे हैं, उनके ऊपर धनी की मेहर भरी नजर क्यों नहीं होगी। यानी कि सभी ब्रह्म शिष्टियों पर धनी की नजर मेहर भरी नजर होगी। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम ए। श्री राज जी ने अपने दिल में माया का ये खेल दिखाने का विचार पहले ही ले लिया और यह फरामोशी का पर्दा यानी कि माया का पर्दा दे दिया। श्री राज जी के दिल में जो खेल आ गया, श्री राज जी के दिल में जो खेल आ गया, वह अखंड क्यों नहीं होगा? राज जी के दिल में आ गया वो अखंडित तो होगा। उनके दिल में ऐसी कोई चीज तो होगी नहीं जो खत्म होगी, हाँ। अखंड ही होगी। माया के इस ब्रह्मांड में आत्म का तन और परात्म मूल मिलावे में है। माया के इस ब्रह्मांड में आत्म का तन है और परात्म कहाँ है? मूल मिलावे में। दोनों के बीच में ये माया का संसार है, जिसके अंतर्गत 14 लोक और मोह सागर है। इनको पार करके आत्मा परम धाम में विराजमान अपने धाम धनी को नहीं देख पा रही है। इसीलिए इसे माया या फरामोशी का पर्दा कहते हैं। धामधनी अखंड रूप से नित्य जागृत हैं। उनके हृदय में जब इस ब्रह्मांड को दिखाने का विचार आ गया, तो इसका अखंड होना स्वाभाविक है। जब उनके दिल में जो चीज आती है वो अखंड होती है। ये खेल भी दिखाने का आया, ब्रह्मांड बनाया है, इसको भी अखंड करेंगे।
और कितनी बड़ी बात है, ये हमारे आत्म के और परात्म के बीच में एक हल्का सा पर्दा है। उस पर्दा हटाने को हमने 400 साल बिता दिए, नहीं हटा रहे। ये कम भी जा रहा है। बिल्कुल। हुए इन खेल के खावंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम। सुंदर सा जी, एक एक चरण पे जरा भी ध्यान उधर हुआ तो समझ नहीं आएगा, ऐसे लगेगा हम पढ़ रहे हैं। हुए इन खेल के खावंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम। तो क्यों ना ले इश्क अपना, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। परमधाम में परात्म के जो नाम है, वही नाम प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के भी हुए। इस प्रकार उसी नाम से ये आत्माएं इस खेल के स्वामी बन गए। क्या मतलब है? अभी रुको, पूरा पढ़ने दो। जिन आत्माओं का ये दावा रहता है कि श्री राज श्यामा जी उनके प्रीतम है, वे अपने परमधाम के प्रेम की राह क्यों ना अपनाएं। भावार्थ में करते हैं, क्लियर हो जाएगा। परमधाम में शाकुंडल, शाकुमार, इंद्रावती, अमलावती, आशवाई इत्यादि नाम नहीं है। यहाँ के भावों के आधार पर परात्म को लक्ष्य करके ही ये नाम रखे गए हैं। इसीलिए यहाँ के शब्दों में परात्म का भी यही नाम माना जाता है। जो नाम परात्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, वही नाम प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के भी होंगे। तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं ने जब युगल स्वरूप को अपना प्रीतम माना है, तो परात्म की तरह धनी के प्रेम की राह अपनाना उनके लिए अनिवार्य है। हाँ जी विजय दीदी, आप ध्यान से सुन रहे हो, बताओ क्या कहना चाह रहे राज जी। जय श्री मैंने मत कराओ। हाँ खोल दो, उनको भी खोल दो। हम्म। क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए क्या कहना चाह रहे हैं राज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। मैं कहती ये चौपाई में ये आया कि परम धाम में नाम नहीं है। हम्म। तो हम ये सब जो चंदन लगाते उसमें है सेनबाई, झरमरबाई, वो सब नाम आते, और लाडबाई का जो भोग लगाने में आते, तो वो क्या उसमें क्यों आते हैं, और इसमें ये लिखा कि परात्म का नाम नहीं। उन्होंने ये बोला ना अर्थ में कि जो नाम है ना, यहाँ के भावों से, भावों के आधार पर परात्म को लक्ष्य करके ही ये नाम रखे गए हैं। जैसे नाम रखे गए ना शाकुंडल, शाकुमार, इंद्रावती, अमलावती, आशवाई आदि, वहां नाम नहीं है। यहाँ पे जो थे ना उनके नाम। मैं कुसुम दीदी को खोलती हूँ और क्लियर करती। नाम दीदी, हम ये कहते हैं नाम नहीं है, लेकिन जब धनी देवचंद जी थे तो उन्होंने ही कहा था ना शाकुमार और शाकुंडल को ढूंढ के लाना, तो उस समय तो उनका अस्तित्व पता ही नहीं था किसी को भी। जैसे लालदास जी का नाम आसबाई था, तो इसका मतलब परम धाम में नाम तो होने चाहिए। तो नाम, ये तो परम धाम के ही आ रहे हैं ना, नाम नाम से तो फिर दीदी मतलब वो तो शब्दातीत है ना। नाम तो ब्रिज वाले ही नाम है ना, ये वो जो हम कहते हैं ना कि ब्रिज में जब ये तो पहली बार आए उनके शाकुंडल शाकुमार वगैरह नाम तो नहीं थे ब्रिज में भी। सखियों के नाम जो आप अंदर की बात कह रहे हो कि जैसे हाँ उनके जी, अंदर ये वाली सखी थी, है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। उनकी बात कह रहे हो। तो इसका मतलब नाम तो होना चाहिए वहां पर भी। अब ये देखो अपनी चपाई का चरण क्या हुआ है। हुए इन खेल के खावंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम। मतलब गहरी बात है ये। अब
नाम शब्द कैसे होगा? सुंदर साथ जी क्लियर करो। भाई नाम तो उन्होंने कहा ना पहचान से है, हाँ नाम की, स्वरूप की। हाँ, ऊपर जो अपन ने कहा कि वो नाम अलग था कि निज नाम सो ही जाहिर हुआ, यहाँ पे तो तो अलग पहचान बताई हाँ थी ना। ये वाली। हाँ ज्योति दीदी आप खोलो। हाँ सुंदर साथ शायद और क्लियर कर देंगे। तभी तो मैं अटक गई ना, यहाँ पे जो चीज नहीं क्लियर है वहां तो बात करने को दिल करता है कि हाँ ये क्लियर करें। प्रणाम जी दीदी। दीदी हमें भी यही पूछना था कि हाँ सतगुरु महाराज जी ने जो मुस्लिम सखी थी ना उस टाइम, तो उनको बोला कि रई बाई की आत्मा है, हाँ हाँ तो बोल रहे थे कि परम धाम की रई बाई की आत्मा है, तो परम हाँ धाम बिल्कुल। की बोले। अपन ने ये भी तो कहते हैं ना भाई, तेज कवरी जी में कौन सी आत्मा थी, नाम बताते ही है ना कि उनमें ये वाली नाम थे। हाँ तो हाँ, ऐसे तो सेवा पूजा में जब टीका लगाने के टाइम होता है तो सेन बाई बेन बाई, तो जो हाँ बेन बाई बेन बजा रही है, सेन बाई सेन और बना लालदास जी की तो बड़ी वृत्त में तो कितने सारे वो नाम आए हैं ना, है ना। हाँ लेकिन नौरंग इन्होंने बाई। मना थोड़ी किया कि नाम नहीं है। उन्होंने कहा परम धाम में परात्म के जो नाम है वही नाम प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माओं के भी हैं, हुए हैं। इस प्रकार उसी नाम से ये ब्रह्मणि आत्माएं इस खेल के स्वामी बन गए। वही नाम यहाँ पर भी आत्माओं के भी नाम कहे जा रहे हैं। नहीं नहीं सरोज दीदी, भावार्थ में तो उन्होंने कहा ना कि यहाँ के भाव के हिसाब से नाम लिखे गए, हाँ रखे गए हैं, ये वहां पर नाम लिखा, तो फिर दोनों बात समझ नहीं आ रही ना। हाँ वो वाली बात कट रही है। यहाँ के भावों के आधार पर परात्म को लक्ष्य करके हाँ। ही ये नाम रखे गए हैं। देखो वैसे तो स्वामी जी ने बड़ी हमारी समझ भाव से रखे गए हैं। जैसे वहां पे समझ सेवा नहीं आ रही। करेगी, जैसे वहां पे भी सेवा कर उसका लाड बाई आ गया, ऐसे नाम रखे गए, भावों को देख के नाम रखे गए हैं, भावों को भावों के देख के हिसाब से नाम रखे। हाँ कुसुम दीदी हाँ बात पे आओ आप। जैसे हाँ कोई भाव वाला नाम एक होता है ना, जैसे मेरा नाम मीनू है ना, इसका कोई भाव नहीं है। एक होता है कि जो जैसी सेवा करता है उसका भाव के नाम से, सही जैसे नाम। कहते हाँ मेरी लाडो, जैसे कोई हाँ लाडबाई, मतलब वो भाव वाले नाम, वो वाले भाव को ये नहीं। यहाँ पे आ तो नहीं, में भी तो है ना, यहाँ के भावों के आधार पर प्रार्थना को लक्ष्य करके ये पर रखे गए। नहीं दीदी, ये मतलब मेरे दिमाग में ये चीज नहीं बैठी। जब धनी देवचंद जी ने कहा था कि महाराज जी को कि भाई उनको ढूंढना है, मेन दो सखी वो कर रही है, तो हाँ उस समय भाव कहाँ से आ गए? शाकुंड नहीं, बात ठीक कह रही है कुसुम दीदी, वो बात ठीक कह रही है वो। हम्म। हुए इन खेल के खावन प्रतिबिंब मोमिनो नाम, सो क्यों ना ले इश्क अपना जिन अरवा हुस्सत श्यामा श्याम। मतलब मीनिंग तो जो है वहां तो समझ आ रहा है, लेकिन भावार्थ में समझ नहीं आ रहा फिर। राजश्यामा जी उनके प्रीतम है, वे अपने परम धाम की प्रेम की राह क्यों ना अपनाए। यहाँ तक तो क्लियर होता है। हाँ इस खेल के इसी प्रकार उसी नाम से ये खेल के स्वामी बन गए। चलो अपन इस चौपाई का वो ये कर लो। प्रकरण 21 चौपाई 88 सब सहूर करके आएंगे, कल देखते हैं। ठीक है कि इसका क्या भाव है अंदर का, और यदि किसी के दिल में आ रहा है तो हम, और इस बात के पीछे कि भाई हाँ ये हो सकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कल सहूर करके और आए फिर। नरेश जी होंगे तो उनको नॉलेज होगी। हाँ जी नीरू नीरू हाँ मतलब सुंदर साथ के दिल में जो बात है उसको हाँ, जो क्लियर। बता सकते हैं सुंदर सा। हाँ जी नीरू खोलो आप। नाम जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरे को नॉलेज तो नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं, भाव ये आ रहे हैं कि जो ये नाम है ना परम धाम में है या नहीं, इसका तो राजवी जाने, क्योंकि वो शब्दातीत कहते हैं परम धाम तो, है ना। वहां तो कोई शब्द नहीं, सब भाव से सब लीलाएं होती है, सब है। लेकिन जो वाणी में नाम है, तो क्योंकि देवचंद्र जी के मुख से भी जो नाम अवतरित हुए पहले ही हो गए, जैसे साकुमार शाकुमार कुंडल या जो भी, क्योंकि उनके धाम हृदय में विराजमान कौन हुए हैं, आप ये देखो, उनके धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होके वही निकालवा रहे हैं उनके मुख से, जो भी नाम निकल रहे हैं। देवचंद्र जी नहीं निकाल रहे वो नाम अपने मुख से, तो अक्षरातीत को तो सब मालूम है
उन्होंने तो 7 दिन की लीला उनको सब मालूम है, उन्होंने किस तन से क्या करवाना है वो उनकी शोभा है। तो वो देवचंद्र जी के अंदर विराजमान तो हमारे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म राज्य है ना, तो वो जो नाम उनके मुख से बोले जा रहे हैं वो तो सब जानते हैं ना आगे पीछे की, तो इसीलिए वो नाम बोले जा रहे हैं सकुमार सकुंडल, क्योंकि वो आगे की लीला भी जानते हैं, पीछे की लीला भी जानते हैं, इसीलिए वो नाम बोले गए हैं मेरे मन में जो भाव आए। ठीक है, सोनू भी है और क्लियर अच्छे से हो सकता है तो करते हैं। सोनू आओ आप। राजी किसी से भी कुछ करवा देंगे क्लियर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ सोनू जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक्चुअली ना ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला में आया था एक बार नाम का प्रश्न, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो बीतक साहब में चौपाई आती है ना कि एक सुंदर साथ ने बताई भी थी कि जब देवचंद्र जी उतरे ना तो ही साथ में ही नाम भी धराया गया उनका सुंदरबाई, और साथ में ही ये क्या कहते हैं उनके साथ ही सुंदर साथ के नाम भी उस टाइम रखे गए। राज्य को तो पहले से पता है कि उनके नाम ये रखे जाएंगे, हमें नहीं पता। तो ना तो ये ब्रज के नाम कंटिन्यू हुए क्योंकि रास में भी नहीं कंटिन्यू हुए। नहीं हुए थे। ब्रज में मानक देव हुआ करता था ना, पर रास में उनको इंद्रावती कहा गया है ना। तो आगे भी वही कंटिन्यू हुए। तो ऐसा आया था कि जब इस खेल में उतरे हैं ना तब उनके नाम धराए गए हैं। अब रास तो बाद में लिखी गई है, खेली जरूर पहले गई पर लिखी बाद में बाद गई में गई। उनके देवचंद्र जी की बाद रास लिखी गई। तो अब तक तो नाम धरा दिए हुए। आप कहेंगे इस सखी ने ऐसे किया, एक ने ऐसे, दूसरी ने ऐसे, उसकी बजाय जो नाम रख दिए गए, नामकरण हो चुके हैं ना उनके, उनको यूज किया गया और रास का वर्णन क्योंकि बहुत उनका हम सुंदर बारे में तरीके से। बताएंगे कैसे, कोई नाम तो होएगा ही। हाँ जी, कि इस सखी और इस सखी में झगड़ा हुआ, तो अब तो नाम पता है देवचंद्र जी के साथ ही धरा दिए गए। और एक बात और कि सुंदरी च इंदिरा कैसे आ गया उसके पहले, है ना। तो हाँ। राजी ने भविष्यवाणियां लिखवाते हुए राज्य को सब पता है इनके नाम क्या लिखे जाएंगे, है ना। पर हमारे लिए क्योंकि परम धाम में कोई नाम नहीं होता, हाँ। वो नाम स्वामी जी ने अपने टीका में लिखा है कि परम धाम नाम से परे है। तो आज जब हम जो लीला का वर्णन भी करते हैं ना, क्योंकि उनके नाम अब तो धरा दिए गए हैं, तो लीलाओं का वर्णन भी इजी हो इजी गया हो अब करने जाता है के कि लिए। भी अब उनके, क्योंकि कोई तो नाम लेके हम समझाएंगे ना हाँ कि हाँ ये जी, तो पहले से ही धनी ने दिल में ले लिया था कि जैसे जितनी भी आत्माओं के थे उसमें धनी ने ले लिया था इसका ये नाम होगा, दुनिया में जाके इसका ये होगा, ये होगा। तो सब उन्होंने पहले ही सब कुछ धर लिया था दिल हाँ में। जी। तो भविष्यवाणियों के लिए तो दो सखियों के नाम लिखवा दिए तब, और अब जब रास वर्णन करना था तो बहुत सारी के नाम आने थे। फिर उसके बाद परम धाम की लीला में तो और ज्यादा परिक्रमा में और ज्यादा आने थे, तान बाई, केल हाँ, बाई, सेन भाई, खेल भाई, नवरंग भाई सब ना। और लालदास हाँ जी की बड़ी विध में तो बहुत ही पूरा बहुत खुल के सारे हाँ नाम। जी। ऐसे लगता है आगे सुंदर साथ बताएंगे। प्रणाम जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, कुसुम दीदी कुसुम हाँ दीदी जी। हो गया क्या? जी मेरे हाँ, को क्लियर नरेश तो जी कह रहे थे, कोई बात नहीं, नरेश जी आप खोलो तो। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। वही जो कुसुम दीदी बात कह रही है कि जो टीका जो अर्थ है वो तो बड़ा क्लियर है एकदम, कि वे परात्म साफ ही लिख दिया उन्होंने कि जो परात्म के जो नाम है वही नाम प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं के भी हुए। इस प्रकार उसी नाम से ये आत्माएं इस खेल के स्वामी बन गए। जिन आत्माओं का ये दावा रहता है कि श्री राज श्याम जी उनके प्रीतम है, वे अपने परम धाम की राह क्यों न चले, लेकिन भावार्थ में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया। तो ये थोड़ा सा सहूर करने वाली बात। तो हमें समझ तो आ ही गया ना नरेश जी, सारी बात अभी क्लियर हुई है हमें। तो इसलिए नाम उस हिसाब से तो क्योंकि पर लेकिन मोटी बात जो है अर्थ कि में परम है धाम उस में तो हिसाब। नाम नहीं है। अब ये चीज वही वाली बात है, ये तो राजीव महाराज जी, हाँ, बाकी वहां जाके देखेंगे, ये तो वहां बाकी और क्योंकि भी जैसा क्लियर कर लेंगे अपन। अर्थ के हिसाब से तो उन्होंने क्लियर लिख दिया कि प्रतिबिंब मोमनो नाम, जो हम्म। हमारे असल अक्ष के नाम है उसी का ही नाम। अब हाँ ये हो सकता है कि इस लीला को समझने के लिए, इस लीला में आने वक्त बिना नाम के कैसे हम समझेंगे, बिना नामों के कैसे करेंगे,
तो कुसुम दीदी जब इतना परम धाम 25 पक्ष के समझाने के लिए उन्होंने यहाँ के मानी पत्थर ले लिए। अब या तो नाम हीरे नहीं है ना, तो अगर सरोज दीदी अगर नाम ना होते, नाम के तो बिना कैसे तो वहां समझते का कुछ समझा ही नहीं हम सकते। 25 पक्ष में आप ये ना कहीं पुखराज पहाड़, सकते मानिक पहाड़, अगर उन बहुत नहीं जिनस है जो समझ वहां के, उन्होंने उनके भी तो नाम रखे ना सब। तो हाँ सखियों के उनके भी लाड बाई कैसे कहते, वो तो फिर बिना नाम के बता ही नहीं सकते कि लाड बाई सखी ये करती है, हर एक भाई जुक्त की सखी ये करती है या ये करती है। नाम तो उन्होंने बताए ना, ताकि हाँ जी। जैसे 25 पक्ष के अगर वो नाम ना रखते, ना हीरे जवाहरात से या हाँ, तो उसे ना करते तो तो कैसे चौपाई समझ। का अर्थ तो एकदम ठीक लिखा हुआ है। हाँ जी भावार्थ कृष्णा दीदी, कोई बात नहीं, कृष्णा दीदी आप हो बोलो। गया। हाँ प्रणाम जी। मैंने ना एक बार स्वामी जी से पहली बार सबसे पहले एक वो क्वेश्चन यही पूछा था वहाँ के नामों के बारे में। हाँ जी, उनका मुझे लगता है नेट नहीं स्लो है, कोई बात नहीं। कृष्णा दीदी आपका नेट स्लो है, आप दोबारा आओ, अभी आवाज चली गई है आपकी। नेट स्लो है, म्यूट। हाँ हाँ जी हाँ, कृष्णा दीदी दोबारा मैंने खोलो। पहली बार मिली थी, पहली बार कर रहा हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम्म, मैंने कहा मैंने पहली बार स्वामी जी से मिली थी ना, तो मैंने क्वेश्चन करा था उनसे कि वहाँ के नामों के, जैसे तेन बाई, लाड बाई से नाम है, तब उन्होंने पहले बोला ये नाम नहीं चलते, नामों से परे हैं, शब्दातीत है वो। वहाँ के जो नाम नहीं है, जो जैसे जगह के हो गए ना, जैसे गोलोक हो गए, ब्रज, जहाँ पे वो जोगमाया जो है, वहाँ के नाम है। ठीक है, अपन और जिनके परम दिल में धाम ये के जो नाम आएगा। नहीं है, वहाँ जो नाम नहीं चलते। हम्म, सब सुंदर साथ अपना और अंदर अंदर अपना और सहूर कर लेंगे, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये करेंगे अपने अंदर बैठ के हम और बात करेंगे, जैसे कोई भी हो सुंदर साथ तो बात कर सकते हैं अपन इस बारे में बाद में। बड़ी बड़ाई इनकी जिन इसके 14 तबक, करम जलाए पाक किए तिन सबों पहुंचाए हक। इन ब्रह्म सृष्टियों की अपार महिमा है, इश्क रबद के कारण ही इन्हें इस संसार में आना पड़ा, जिसके कारण तारतम ज्ञान के प्रकाश में विरह की अग्नि में जलकर ब्रह्मांड के सभी जीव पवित्र हो जाएंगे। तत्पश्चात ये सभी धनी की छत्र छाया में बेहद में अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इनो धोखा कैसा अरस का, जिन सूरते खिलावे असल, खिलाए के खेचे आप में तब असले में नकल। परात्म के तनों की जिन सुरताओं यानी आत्माओं को धामधनी अपने चरणों में बैठाकर माया का ये खेल दिखा रहे हैं, उन्हें परमधाम के विषय में कैसे संशय हो सकता है। माया का ये खेल दिखाकर धामधनी इन आत्माओं को अपने चरणों में निज धाम बुला लेंगे, तब मूल तन परात्म में आत्मा प्रविष्ट हो जाएगी, तब असले में नकल, खिलाए के खेचे आप में। परात्म प्रतिबिंब स्वरूपा होने के कारण ही आत्मा को नकल शब्द से संबोधित किया गया है। नकले असले जुदागी एक जरा है आड़ा पट, कया सहरक से नजीक तिन निपट है निकट। परात्म का तन मूल मिलावे में है और आत्मा का तन इस संसार में है। दोनों के बीच ये माया यानी कि नींद का जरा सा पर्दा है। श्री राजी आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान है। इस प्रकार आत्माओं के अति निकट होने के कारण ही उन्हें सैरग नली से भी अधिक निकट कहा गया है। परमोशी, नींद, माया
आदि सभी शब्द एकार्थवाची हैं। आत्मा और धनी के बीच इन्हीं का पर्दा है, जिसके कारण प्रीतम का दीदार नहीं हो पाता है। पर्दा क्या है? बस नहीं मिला। इन सुपन दे माफक हक के दिल में किया प्रवेश, ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। मेरे इस स्वप्न के तन के अनुकूल ही धामधनी दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान हुए हैं। उनका हुक्म जैसा खिलाता है, हमारा तन वैसा ही बोलता है। सभी आत्माओं के दिल में धामधनी की शोभा विराजमान होती है, जबकि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राज जी आवेश स्वरूप से विराजमान हुए थे। और महाराजा छत्रसाल जी के साथ भी 7 वर्ष तक आवेश लीला हुई थी। शेष सभी परमहंसों के धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा का स्वरूप ही विद्यमान था। उनके साथ धनी के जोश की लीला होती रही है। आवेश अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप होता है। आवेश लीला को ब्रह्म लीला के अंतर्गत ही माना जाता है। हमने अच्छे से जोश और आवेश की लीला समझी हुई है। इसको सोनू थोड़ा सा क्लियर कर दो एक कंक्लूजन के रूप में कि जोश और आवेश की बात कर रहे हैं। जोश किसको कहते हैं और आवेश किसको कहते हैं, शॉर्ट में, क्योंकि बहुत अच्छे से सोनू ने मतलब जोश और आवेश हमारे उधर बहुत अच्छा चला था सुंदर साथ को। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवेश यानी राज्य का जो नूरी स्वरूप है, वो नूरी यहाँ पर आ नहीं सकता, नूर परम धाम का, तो इसलिए वो आवेश स्वरूप लेकर यहाँ पर आए हैं। तो बाकी सारी निधियां उनमें हैं, बस नूर यहाँ पे नहीं आ सकता। तो नूर को यदि नूर भी उनमें है, जितना काल माया में समा सकता है बस उतना, और आवेश स्वरूप में बाकी सारा एकत्व सौंदर्य सब कुछ, एकत्व तो खैर हमारा होता है, सौंदर्य शोभा पूरी उतनी की उतनी है। और जो जोश होता है, अक्षर ब्रह्म के आवेश को पार ब्रह्म का जोश भी कहा जाता है। तो राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश एक ही बात होती है। और कुछ लीलाएं जोश संपादित करता है यहाँ पर, जैसे कि कुरान का अवतरण हुआ, और बाकी जो कबीर जी की साखियां, माहेश्वर तंत्र, इस प्रकार के श्रीमद् भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ हैं वो जोश के वाणी कहे जाते हैं, उनके द्वारा उतारे गए हैं। बस कुरान की वाणी इसलिए थोड़ी स्पेशल है क्योंकि जोश के साथ साथ अक्षर ब्रह्म की आत्म भी साथ में आ गई थी उनके, और बाकियों में अक्षर ब्रह्म की आत्म साथ नहीं आई थी, केवल जोश द्वारा वो वाणी अवतरित हुई थी। और जोश में एक और स्पेशलिटी है कि पहले जितने भी ब्रह्मांड हुए हैं या आगे होंगे, जोश हर बार आते हैं उसमें, उस पार का हल्का सा इशारा देने के लिए आते हैं बस। तो इस बार तो खैर पूरी वाणी ही उतार दी उन्होंने, पर आवेशित वाणी केवल श्री तारतम वाणी है, और कोई वाणी राज्य के आवेश के द्वारा अवतरित नहीं हुई है। और एक और बड़ा सुंदर अंतर जो बताया हुआ था कि राज्य का जो जोश है, यानी कि अक्षर ब्रह्म का जो आवेश है, उसी का ये कार्य होता है। जब भी कोई ब्रह्म अंगना यहाँ से चितवन की कोशिश करती है ना, तो चितवन में ले जाने के लिए राज्य का जोश ही उनको सत्स्वरूप तक लेकर उड़ा कर ले जाता है, और उसके बाद तो फिर प्रेम लेकर जाता है ये आगे। यानी सतगुरु रूप में भी जब वो सामने आते हैं ना, तो उनके अंदर जोश ही होता है जो वहां तक लेकर जाता है। और अगर कोई ब्रह्मात्मा जागृत होकर तन छोड़ती है,
तो भी जोश ही उनको पन्ना जी की तरहटी में प्राणनाथ जी के चरणों में लेकर जाता है। और जोश के बहुत सारे कार्य भी बताए हुए हैं कि ब्रह्मात्माओं की परिक्रमा करना, उनकी रक्षा करना, उनको राज्य की तरफ लगाए रखना, उनकी वकालत करना राज्य के सामने, ये सारे कार्य जोश के हैं। और आवेश स्वरूप का तो कहना ही क्या, वो तो कभी ना रूहों के बिना आते हैं राज्य, ना उनके बिना जाते हैं। हम जरूर आत्म स्वरूप में आए हैं, पर राज्य जो है वो आत्मा स्वरूप में फरामोश होकर नहीं आए, बल्कि वो पूरे आवेश स्वरूप में जागृत अवस्था में यहाँ आए हैं। तो मेन पॉइंट यही। बिल्कुल, प्रणाम बहुत जी। हाँ प्रणाम जी सुन। हाँ जी, प्रणाम। अच्छे से हो गया ना क्लियर थोड़ा सा कि आवेश हो जो। हाँ जी, जयश्री बहन कुछ पूछना चाह रही, सुनीता दीदी कुछ रीजन कर रही और बता देंगी थोड़ा सा। सुनीता दीदी को खोल दो श्रोती। खुला सुनीता, खुला नहीं खुला? देखो मैं खोलो, अब देखो खुला। खोल दिया मैंने। 1 मिनट। सुनीता दीदी कहाँ हो आप? हाँ ये खुला, कैमरा भी ऑन। नेट या तो स्लो होगा, नहीं खुल रहा है। रुको, कहाँ सुनीता दीदी? रेज हैंड करना 1 मिनट। अब दिख भी नहीं रही ना मेरे ख्याल। नेट स्लो है। मैंने खुला, 2 बार खुल नहीं ना रहा होगा। मुझे तो दिख भी नहीं रही है ना। चलो नहीं दिख रही, अब नहीं दिख रही, कैमरा ऑन दिख रहा था। दोबारा आ जाती है। आ हैंग गई हो गया था। आ गई है ना। नरेश जी कह रहे हैं। चलो मैं छुपाई रखती हूँ साथ। ये भी क्लियर कर दी ना उन्होंने आवाज में। प्रणाम जी। जी हाँ, वो तो जोश और आवेश का तो खैर अच्छे से समझा दिया उन्होंने। इसमें एक्चुअल में छुपाई में वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, कि हमारी इस सुपने, पहले तो अपने बारे में उन्होंने लिखा महामती जी ने, लेकिन नीचे वाली छुई में आ गया तैसा बोले हमारा वेश, कि जैसे सुपने के देह माफक, जैसे यहाँ के तय ने उस हिसाब से दिल में प्रवेश किया। ये हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा वेश। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो बात राज्य के दिल में आती है फिर वो परात्म के दिल में आती है, और फिर जो परात्म के दिल में आती है वो हमारे फिर आत्म के दिल में आती है, और फिर जो आत्म के दिल में आती है जीव वही बात यहाँ बोल सकता है मुझसे। तैसा बोले हमारा भेष। आगे भी इन चुपैयों में लिखा हो, जैसा अर्श तन दिल में जो दिल, उस दिल माफिक ये दिल आगे बात करता है। जैसा परात्म के दिल में राज्य डालते हैं, फिर यह वही आत्म के दिल में आती है बात, और फिर आत्म के दिल में जो दिल में बात आती है वही जीव यहाँ पे। प्रणाम जी। प्रधान जी, अरस तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में। परात्म का दिल हमारी आत्मा की जागनी लीला को देख रहा है। हमारी आत्मा का दिल परात्म के दिल के अंदर है, इसीलिए आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब कहा गया है। जैसा कि किरंतन में कहा गया है प्रकरण 82 में कि पर आत्म के अंतस्करण जेते बीतत बात, तेते इन आत्म के करत अंग साक्षात। इस कथन से यह स्पष्ट है कि परात्म के दिल में, दिल के निर्देशन में ही आत्मा का दिल कार्य करता है, अर्थात आत्मा का दिल भी परात्म के दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप है। जिस प्रकार स्वप्न में असल तन के दिल के भावों के अनुसार स्वप्न आता है, जिस प्रकार स्वप्न के असल तन के दिल के भावों के अनुसार स्वप्न आता है,
और स्वप्न वाले शरीर का दिल मूल तन के दिल के अनुसार ही कार्य करता है। इसी को असल दिल में स्वप्न के दिल को स्थित हुआ कहा जाता है। फिर इसी प्रकार परात्म के दिल में आत्मा के दिल को स्थित हुआ कहा गया है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है। यहाँ के सपने की बात करिए कि जैसे हमें सपना आता है, हम सपने में बॉम्बे चले गए, तो वैसा ही जो स्वरूप बनता है मेरा, वो वाला बॉम्बे जाएगा तो सेम वही स्वरूप होगा। और उनके दिल की, जो यहाँ वाले दिल की बात है और उस वाले दिल की बात एक ही हुई स्थिति, यानी कि इस प्रकार परात्म के दिल में आत्मा के दिल को जो स्थित हुआ कहा गया है, उसका ये मतलब है। ऐसा खेल किया हुक्मे हमारी उम्मीदा पूरन, हम सुख लिए अरस के दुनी में आए बिन। ऐसा कर दिया खेलराज जी ने कि माया का खेल देखने की हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री राज जी के आदेश ने ऐसा खेल बनाया है। इस तरह से हम उतरे हैं जिसमें हम इस संसार में अपने मूल तन से नहीं आए, फिर भी हम इस जगत में परम धाम के सुखों का रसपान कर रहे हैं। ऐसी कारीगरी कर दी राज जी ने। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में प्रेम की राह अपनाकर आत्मा जब चितवनी में डूब जाती है, तो परात्म का श्रृंगार सजकर परम धाम के सभी सुखों का रसपान कर लेती है। इस तरह से करती है रसपान। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे ए जो वाहिदत नूर जमाल, ना कोई इनका नमूना ना कोई इन मिसाल। अन्यथा स्वलीला अद्वैत अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मुझसे अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन क्यों करवाते। धामधनी के स्वरूप की उपमा तो इस संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती। नमूना अर्थात उपमा और मिसाल यानी समानार्थक शब्द हैं। नमूना अर्थात उपमा और मिसाल यानी कि दो है। नमूना और उपमा और मिसाल एक ही शब्द है, उनमें मात्र भाषा भेद है। उपमा जहां संस्कृत का शब्द है और मिसाल अरबी का शब्द है, सबका मीनिंग वही है। अरस भौम की एक कंकरी तिन आगे एक कछुए नाए, तो क्यों दीजिए बका सुभान को सिफत इन जुबाएं। जब परम धाम की एक कंकरी के सामने 14 लोक का यह ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं, तो इस जिब्या से श्री राज जी की अखंड शोभा की महिमा कैसे कही जा सकती है। अरस जिमी सब वाहिदत, दूजा रहे ना इनो नजर। जो रात होए काली अंधेरी, तो मिटाए त्यों मिटाए देवे फजर। संपूर्ण परम धाम में एक दिली है, अर्श जिमी सब वाहिदत। धनी की नूरी नजरों के सामने द्वैत का ब्रह्मांड वैसे ही नहीं रह सकता जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होते ही रात्रि का काला अंधकार समाप्त हो जाता है, अर्थात वहां द्वैत का प्रवेश नहीं है। जो रात हुए काली अंधेरी, त्यों मिटाए देवे फजर। उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे प्रातःकाल का सूरज होता है तो रात्रि का अंधेरा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो वहां की एक दिली के सामने, नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड कैसे रह सकता है।
है हमेशा एक वहदत, एक बिना जरा ना और, अंधेर नमूना ना लगत, अंधेर राखत है ठोर। हाँ जी। नाम जी, ये नाम। इसके ऊपर चौपाई जो है, हाँ जी दीदी। अरस जिमी सा वाहिदत दूजा रहे ना इनो नजर, ज्यों रात तो होए काली अंधेरी, क्यों मिटाए थे वे फजर। यहाँ संसार का तो समझ में आ गया कि काली रात होती है, उसके बाद उतना ही सुंदर दिन आ जाता है। जब परम धाम में है ही नहीं ये चीजें, तो फिर हम परम धाम में पांचवी भूम की लीला का कैसे वर्णन है? क्या उसमें कह हम रहे हो कहते दीदी? हैं ना, जब पांचवी भूम रात को हम राज्य के साथ शयन करते हैं हाँ हाँ अपने अपने मंदिरों में, हाँ। तो उस लीला को कैसे मतलब के मिलान करेंगे, कैसे घटाएंगे? मतलब यहाँ पे आपका इस चौपाई क्वेश्चन, के हिसाब से हाँ एक दोबारा बोलो, हाँ क्लियर नहीं हुआ मुझे बात। यहाँ तो बता दिया ना ये, जैसे संपूर्ण परम धाम में एक तत्व एक दिली है। परम धाम में धनी की नूरी नजरों के सामने द्वैत का ब्रह्मांड वैसे भी नहीं रह सकता। जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होते ही रात्रि का काला, थोड़ा सा ऊपर हाँ कीजिए, हाँ, रात्रि का काला, अंधकार समाप्त, अर्थात वहां द्वैत का प्रवेश नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक ठीक, हो गया ना मेरे दीदी? को ये में, सिर्फ हाँ उदाहरण दिया उन्होंने दीदी कि जैसे परम धाम में एक दिली है ना, वो एकत्व है जो भी है, तो उनकी नूर यहाँ तो है नहीं ना द्वैत के ब्रह्मांड में। वैसे तो यहाँ तो कुछ उनके सामने कुछ हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं ना। समझ फिर उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जैसे सूर्योदय होता है, यहाँ का काली रात अपने आप चली जाती, खत्म हो जाती है अंधकार, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां का कुछ भी तो इस नहीं। हिसाब से वहाँ जो लीला हम कहने के लिए कहते हैं पांचवी भूम की लीला परम मतलब धाम उसका में, तो यहाँ पे कोई वैसे लिंक नहीं है, पर हाँ आप वो वाली लिंक बात नहीं, कह रहे हो। हाँ एक समझने के लिए हाँ। मतलब के दिल में ये भाव आया हम्म। कि वहां हम दिन के समय चलो सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक करते हैं लीला, कभी वनों में जाते हैं, कभी अंदर की लीला, कभी कहीं खड़ोकली में चले गए, कभी फूलबाग नूरबाग में चले गए। लेकिन रात को जब हम राज्जी और श्यामा जी को पांचवें रंगपुर वाली मंदिर में शयन करा के अपने अपने मंदिरों में जाते हैं, यानी रात का वर्णन आया वहां पर। वो तो दीदी है ना, रात नहीं कह सकते उसको, वहां दिन और रात थोड़ी ना है दीदी। ये तो बस यहाँ के समझने भावों से समझाया हमें की कि हमारे जैसे यहाँ पे दिन और रात होते हैं, अष्टपहर होती है, उस भावों से यहाँ पे हमें समझाया धनी ने, अष्टपहर 64 घड़ियां, बाकी वहां रात थोड़ी ना है ना। वो इसका लिंक यहाँ से वो वाली बात का तो नहीं है, पर आप वो वाली बात दूसरी कह रहे हो, है ना। हाँ जी हाँ जी, है ना। ये तो समझ में आ गया कि ये तो द्वैत का ब्रह्मांड है, तो है ही ऐसा, हाँ हाँ ये बिल्कुल। तो कोई शक ही नहीं है। हाँ हाँ जी मुकेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। जी वहां तो मतलब ये है कि वहां तो रात्रि की शोभा या तो नूरमयी है, पर अब जैसे कह रहे हैं रात्रि, वो रात्रि नहीं जो ये जो यहाँ हाँ पर काल माया की रात्रि है, वो तो नूरमयी शोभा है। और वो तो जो है ऐसा बताते हैं ना कि मार्फत वाली स्थिति आ जाती है वहां पे, हकीकत से मार्फत वाली स्थिति आ जाती है जो रात्रि की लीला तो होती है। सुनीता दीदी एक बात दिल में आती है ना, एक मिनट खोलो, कि रात्रि राज्य की तो जब दिल होता होगा तब ये वाली लीला हो जाती होगी, ये थोड़ी ना कि वही टाइम सुबह से लेकर शाम को इतना, वहां मार्फत में तो ये चीजें तो कभी भी हो सकती हैं। ये तो हमें दुनिया में समझाने के लिए ऐसा बताया कि सुबह हम 6 बजे उठते हैं और ये सब होता है, ये सारी लीलाएं तो यहाँ के हिसाब से बता दी ना, लेकिन मार्फत की दृष्टि से देखो तो हर पल ही हम राज्य के अंदर हैं ही। वो तो जब राजी का दिल होता है हकीकत वाली लीला का तो ये लीला कर लेते हैं, लेकिन जब मार्फत में राजी, वो तो आप सुबह भी मार्फत में हो सकते हो, हाँ जी मतलब हाँ जी। है ना।
ऐसा तो नहीं है ना कि वही वो नहीं टाइम, नहीं ऐसा थोड़ी ना, वहाँ कोई ये वाले दुनिया के टाइम थोड़ी ना, ये तो यहाँ हमें रखना है, उन्होंने हमें जीवन में कैसे रहना है वो टाइम, उसी हिसाब से अष्टप्रहर की लीला हमें समझाई कि हमारे 24 घंटे हैं यहाँ के दिन के हिसाब से। तो धनी सारा दिन हम उन लीलाओं में रहे कि इन हाँ वो आती है ना चुपई, इन विद साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन, नहीं वो वाली है ना, और धाम वर्णन निज दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, है ना, और निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन कि सारा दिन 64 घड़ियां। यहाँ भी अपन ने टॉपिक ले लिया चौपाई के, इसका कोई लिंक नहीं है वो वाली बात का, है ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वहां तो देखो ऋतुएं ऋतुएं जो हैं, जैसे यहाँ 6 ऋतुओं का भी वर्णन है, तो वहां तो कोई ऋतु भी नहीं है ना, दिन रात कुछ है ही नहीं। जब ऋतुएं ही नहीं है, साल भी नहीं है, तो दिन क्या क्या होंगे। सब रुओं की इच्छा से ही होता है राजी रात को मार्फत की लीला के लिए। और सिर्फ ये कहने को है पांचें भौम में हम मार्फत की लीला करते हैं, मार्फत की लीला तो दिन में भी हो सकती है, ऐसा हाँ कुछ ये नहीं थोड़ी ना, है। वो तो वहां तो दिन रात क्या है, कोई अंधेरा थोड़ी ना होता है दीदी, वहां हरदम नूर ही नूर, वहां तो प्रकाश ही। वो तो एक यहाँ के हिसाब से समझाने के लिए कह दिया हमें कि रात को ये हाँ लीला होती है, कोई रात थोड़ी ना है वहां पे, अंधेरा तो मीनू वहां पे तो घड़ी ही नहीं है, हाँ टाइम वो कहाँ क्या हाँ, वो वही तो। घड़ी ही नहीं है, अब टाइम ये क्या होगा। सोचो सोई पल सोई घड़ी, यहाँ कितनी दिन रात बीत गए। और वैसे ही वहां पे घड़ी नामों का भी है, देखिए नाम का भी आ रहा था ना पीछे, मेरा नेट नहीं चल रहा था, नाम का भी वैसे ही है वहां पे। अब हर चीज में बता दिया जाएगा, नूर ही खिला रहा है, सबकी नूर है, नूर के ही तन है, नूर ही खिला रहा है, नूर ही परोस रहा है, नूर ही ये कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समझाने के लिए सिर्फ कि वहां पे नाम भी बताए गए हैं, अदरवाइज परम धाम में कोई नाम नहीं है। राज्य का भी नाम नहीं है वहां पे, तो राज्य का भी राज्य नाम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए राज श्यामा जी हम बोल देते हैं। वहां तो सब नूर तत्व है और सब नूर के ही बने हुए हैं, वो तो तो वहां तो कुसुम दीदी का क्वेश्चन ये था कि धनी देवचंद्र जी ने ये कहा कि शाकुंडल और शाकुमार की जागनी, पर सोनू ने वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करी है वो वाली बात कि उन्होंने दिल में ले लिया, फिर बात कैसे करते, हम दुनिया में उतर रहे हैं तो जो 12,000 मोमिनों के जिन आत्माओं के ऊपर, जीवों के ऊपर जिनको बिठाया, तो बात कैसे करते। उस इंद्रावती जी ने ये किया, आसबाई किया, तो ये सब पहले से उन्होंने दिल में ले लिया था, क्योंकि वहां बेशुमार है, यहाँ पे 12,000 की गिनती में उतारना है उनको। हाँ और उसको उनके कोई ना कोई नाम तो देंगे ना, तभी बताएंगे ना। 40 जुट बनाए हैं उन्होंने वहां, तो जबकि कोई 40 जुट नहीं है वहां, तो अनंत अनंत है। तो 40 जुट की कुछ एक प्रधान सखियां, 40 प्रधान सखियां बनाई उन्होंने समझाने के लिए, और फिर उनके एक जुट में 300 सखियां, उनके भी नाम बताए सिर्फ हाँ समझाने के लिए। नहीं तो परम धाम में तो कोई नाम है ही नहीं, वहां तो खाली नूर तत्व 12,000 है। थोड़ी ना है, अपन वहां पे अपन पढ़ते नहीं कुसुम हाँ दीदी, एक मिनट खोलो हम यहाँ पे मानिक पहाड़ के एक झूले में ही कितने तो कितने नाम, ऐसे तो पूरा अनंत अनंत है। वो तो यहाँ पे अपन को सीमित में बेशुमार को ले आए, नहीं समझ आ गया था दीदी, सोनू दीदी ने समझाया ना, है ना। वो सोनू से समझ आ बहुत गया। अच्छे से क्लियर हो गई बात ना, अच्छे हाँ से जी दिल में बैठ गई वो वाली बात। और दीदी वो भजन भी तो आता है, नाम से परे हैं पिया नाम तो धराया है ना। नाम तो यहाँ पे धराए हैं समझाने के लिए, वहां हाँ जी कोई नाम नहीं। अब 40 जूत उतारेंगे, उनकी आगे सखियां नाम उतारेंगे, 12,000 कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना कि क्या नाम है कैसे। ऐसे राज्य का भी कोई नाम नहीं है, राज श्यामा जी सिर्फ हमको समझाने के लिए कि वो राजी है, वो श्यामा जी, नहीं तो कोई भी नाम नहीं है वहां। तो ऐसी 8 सागर भी वहां पे नहीं है, ऐसे सिर्फ हमें समझाने के लिए। सुंदर साथ जी राज्य के तो एक कह रहे सागर की एक लहर में भी अनंत अनंत सागर है वहां पे, तो सिर्फ समझाने के लिए इस बुद्धि में 8 सागर ही आ जाए दीदी वो 25 ही पक्ष बहुत का है। ही हम पढ़ रहे थे कि खाली 25 पक्ष नहीं है, नहीं बहुत है नहीं कुछ है है। नहीं है, बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ यहाँ की बुद्धि में लाने के लिए 25 पक्ष बता दिए गए हैं। 8 तो सागरों का एक वर्णन बूंद जो कहाँ बताया गया है। उन्होंने, एक बूंद लेके आया हूँ, एक बूंद में ये 25 पक्ष हैं हाँ और जी, कह ये गया एक्स अनंत। एक्स वे के आई के नाम से कौन है, सुंदर साथ जी खोलो एक्स वाई। हाँ जी जब वो है प्रणाम ही जी। अकेले, नाम जी सब प्रणाम जी। मिलते ही नहीं आप कहते लोग हैं, बीच में चाहे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
92 चौपाई जरा दोबारा समझना चाहती हूँ। उसमें 3 बातें आई हैं जो अवेश की मेरे साथ नहीं आई। 3 बातें आई हैं, वो तो बताइए। ये शायद धामधनी अवेश स्वरूप में आए, और एक आत्माओं के बारे में बताया गया है, और एक परमहंसों के बारे में बताया गया। ये तीनों बातें थोड़ा सा स्पष्ट कोई कर सके तो। हाँ जी, है हाँ ना? जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। पूछना चाह रही हूँ। आप 92 खोल के ही रखो सोनू। हाँ। और क्या कहते हैं सुनीता दीदी, ओके। ये भी आपके उस लिए। समय जरा नहीं, मेरा इसमें हैंड मन नहीं कर पाई थी। एक बात तो इसमें मुझे भी थोड़ी सी डिस्कस ही करनी है, ये वाली, कि महाराजा छत्रसाल जी के साथ जो 7 वर्ष तक आवेश लीला हुई, वो इतनी प्रकाश में क्यों नहीं आई? प्राणनाथ जी तक की लीला तो हमें सबको ज्ञात है कि विक्रम संवत 1751 तक प्राणनाथ जी के तन से जब तन ओझल हुआ तब तक लीला बहुत सबको पता है। लेकिन 7 साल की जो लीला है जो महाराजा छत्रसाल जी के तन से हुई, उस लीला का बहुत कम लोगों को पता है, और वो लीला इतने प्रकाश में भी नहीं आई। तब भी तो राज्य का आवेश था उनके। तो ये थोड़ा मैं भी मतलब जानना ही चाह रही हूँ, कबूल ठीक है, करें हम इस बात अपन पे। पहले चौपाई इस नंबर पता नहीं, चौपाई नंबर कौन सा था? यही था कि मेरे को यही शायद देखो, गलत हाँ प्रश्न यही है। किया मैं एक बार इसका अर्थ दोबारा पढ़ देती हूँ। इन सुपन दे माफक हक के दिल में किया प्रवेश, ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। इस स्वप्न के तन के अनुकूल ही धामधनी दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान हुए हैं। उनका हुक्म जैसा खिलाता है हमारा तन वैसे ही बोलता है। सभी आत्माओं के दिल में धामधनी की शोभा विराजमान होती है, जबकि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी और श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राजी आवेश स्वरूप से विराजमान हुए थे। ये वाला पहले है ना, पहली आत्माओं की बात हुई ना तब हाँ है ना, आत्माओं के दिल में धामधनी की धामधनी, शोभा। पहले ये बात क्लियर करिए। ठीक है। सभी आत्माओं के दिल में धामधनी की शोभा शिष्यों के दिल में धामधनी की शोभा विराजमान है। फिर उसको क्लियर शोभा कर है। रहे हैं कि कैसे आवेश रूप में और कैसे जोश के रूप में, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी और महामती जी के धाम हृदय में श्री राजी आवेश स्वरूप से विराजमान हुए, और महाराजा छत्रसाल जी के साथ भी 7 वर्ष तक आवेश लीला हुई। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। शेष सभी परम इसमें एक मिनट इसमें आवेश लीला हुई। हाँ। आवेश स्वरूप तो धामधनी थे, लेकिन हाँ, इसमें लीला हुई। आवेश लीला हुई। आवेश पूरा साक्षात धनी पूरी शक्तियां 5 शक्तियों समेत इनके अंदर बैठे। 5 शक्तियां आवेश में आती है ना, वही तो पूरे ही उनके अंदर लीला हुई। अब वो कह रहे हैं शेष सभी परमहंसों के धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा का स्वरूप ही विद्यमान था। उनके साथ धनी की जोश की लीला होती रही है, आवेश वाली नहीं, जोश वाली। आवेश अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप होता है। आवेश लीला को ब्रह्म लीला के अंतर्गत ही माना जाता है। मतलब जोश की लीला हुई, आवेश सिर्फ उनके अंदर ही था। यहाँ पे बता रहे हैं कि आवेश लीला सिर्फ 3 तनों में हुई है ना, ये बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि धनी देवचंद जी, महामती जी और महाराजा छत्रसाल जी। तो देखो 2 जामे जो हुए, श्यामा जी का पहला जामा और दूसरा जामा, इसकी लीला तो जग जाहिर है, सबको पता है कि उसके अंदर आवेश तन की लीला हुई। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी के तन में जो 7 वर्ष की आवेश लीला राज्य हुई, जो राज्य की ही लीला कहलाई जाती है, ब्रह्म लीला कहलाई जाती है। जहाँ आवेश लीला करता है वो ब्रह्म लीला कहलाई जाती है। जैसे ब्रिज में भी राज्य आए आवेश स्वरूप से, तो ब्रिज लीला भी क्या कहते हैं, ब्रह्म लीला कहलाई, और रास वाली भी ब्रह्म लीला कहलाई। तो ये जो छत्रसाल जी के तन वाली लीला है, ये भी ब्रह्म लीला कहलाई जा रही है इसके हिसाब से, क्योंकि 7 वर्ष तक आवेश स्वरूप से राज्य उनके तन में भी लीला करी। लेकिन उनको हम छठे दिन मतलब उनको हम एक सखी के रूप में ही मानते हैं। छत्रसाल जी को एक शाकुंडल सखी के रूप में मानते हैं। जैसे हम मोमिन है, वैसे हम उनको एक प्रधान सखी के रूप में मानते हैं। जैसे शाकुंडल है, शाकुमार है, जैसे शाकुमार है वैसे शाकुंडल राज्य का स्वरूप मान के हमने कभी उनको ऐसे नहीं करा कि उनके अंदर भी तो राज्य ने आवेश स्वरूप से लीला की ना। इसको थोड़ा क्लियर मैं करना चाह रही हूँ। हाँ, आपकी बात दिल की बात बैठ गई। हालांकि बाद की पिछली किताबें भी इनके नाम से ही है। वो तो बड़ा क्यामत नामा और छोटा क्यामत, बड़ा इनके क्यामत नाम, नामा। हाँ इनके हाँ, नाम से वो तो एक किताब की शोभा दे दी ना।
वो तो एक किताब की शोभा दे दी, लेकिन 7 वर्ष तक जिसके तन से राजी महाराज स्वयं लीला कर रहे हैं, उनको हम खाली एक शाकुंतल सखी मान, उनको हम वो दर्जा नहीं दे पा रहे जो प्राणनाथ जी और हम धनी देवचंद जी को देते हैं। बात बिल्कुल सही करी आप, बिल्कुल। लेकिन देखिए हो सकता है कि गलत हो, उनको जैसे कहते उनको हैं भी कि हम एक आवेश सखी ही मानते हैं। कल से होती है, हाँ ये बोलो आवेश कुसुम। की कल से होती है। तो जो महाराजा लालदास जी के को भी तो महामती का खिताब मिला, तो आवेश तो उनमें भी था, जो उन्होंने 1 साल में बीतक लिखी। तो 2 जगह हाँ कैसे आवेश मिला भाई? महाराजा छत्रसाल में भी और लालदास जी में भी कैसे हो सकती है आवेश दोनों जगह? कम करो आवाज। नहीं, जयकारा तो लगाते हैं महाराजा छत्रसाल जी की जय। जयकारा तो बराबर, सखी के बराबर तो नहीं होते, सखियों के थोड़ी जयकारे लगते हैं। नहीं तो या ना वहाँ फिर मतलब दिल में यही आता है ना कि भाई नहीं, लालदास मैं जी आपसे पूछती हूँ, आप उनको वो दर्जा दे पाते हो राजी वाला छत्रसाल जी को? एक अमरुल मोमिन तो हम उनको बोलते हैं कि जो कुर्बानी उन्होंने करी, वो आज तक उन्होंने युगल स्वरूप को पहचाना और उनकी आरती उतारी। उनकी जैसी कुर्बानी, उनकी जैसी सेवा आज तक कोई नहीं कर सकता, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन राज्य का एक आवेश लीला राज्य का दर्जा देना हम लोग नहीं दे पाते हैं उनको। लीला के हिसाब से थोड़ा हम दे रहे हैं उनको, माना जाए तो छत्रसाल जी को हम लीला के हिसाब से थोड़ा उनकी जयकारा बोलते हैं। वो तो उन्होंने आरती उतारी। नहीं सुनीता दीदी बहुत अच्छी बात कही है कि जब कह दिया 7 साल उनके अंदर आवेश लीला हुई, तो सेम ही हो गया ना, चाहे कितने भी साल हो, सेम ही बात है, वो कितने भी साल हुई हो। मान लो 7 साल की लीला उनके तन से हुई, वो तो आगे भी अपनी सखियों के उन्होंने अपनी जैसे भी हमारे ब्रह्म मुनियों के मुख से हुई, वो तो किसी की भी नहीं लिखी जानी थी, इसलिए उनकी भी नहीं लिखी गई। वो उन्होंने 7 साल तो की नहीं, उससे ज्यादा की है वो, नहीं तो फिर लिखते तो सारी लिखते फिर। नहीं, लीला तो उनके तन से 26 साल हुई है, कहते हैं 26 साल तक हुई है लीला उनके तन से। सारी लेकिन सिर्फ 7 साल की लीला को वो आवेश की लीला बता रहे हैं। पर राज्य ने शुरू से ही जब दिल में ही 2 तनों की लीला का ले लिया, क्योंकि ब्रह्मांड की मुक्ति के लिए उन्होंने 2 तन का ही लीला को मतलब के सारे संसार में जाहिर करना है, तो फिर महाराजा छत्रसाल जी के लिए भी आवेश की लीला तो जाहिर नहीं ना कर सकते। तो क्यों नहीं करेंगे? जब राज्य स्वयं जब लीला कर रहे हैं तो क्यों नहीं जाहिर करेंगे यहाँ पे आके? 2 तनों की लीला, देवापी और मरु के जीव की सुनीता लीला दीदी को कहने का भाव है कि तो हमें 2 तनों हमें की लीला करना करनी है। चाहिए, मतलब हमें करना वो चाहिए। ही स्थान देना चाहिए उनको। महाराजा छत्रसाल जी को भी देना चाहिए जब हम उनको दे रहे हैं। बिल्कुल सेम। सोनिया अभी जयपुर में तो बहुत महाराजा छत्रसाल जी का तो बहुत ही, उनको तो पूरा वो माना जाता है। अमीरुल मोमिनीन पूरी वैसे ही। हाँ जी सोनू बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। मैं ये कह रही थी, हाँ बात छत्रसाल जी की चल रही है कि उनको शोभा तो बिल्कुल अपन लोग देते हैं, लेकिन राज्य के बराबर नहीं देते, क्योंकि जब विषय खंड होंगी उसमें भी कौन सा तन खंड होएगा, एक बात। दोनों दूसरी बात, तन है। धामधनी जब खुद बैठे थे तो वो छत्रसाल जी को गादी देके जा सकते थे, नहीं दी गई उनको गादी। क्या पधराया गया गादी पे? वाणी पधराई गई, तो उस हिसाब से नहीं बनती, उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हम लोग शायद ना, ऐसा मुझे महसूस होता है। बाकी आप सोनू आप बताइए। बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक तो ये कि 5 शक्तियों की लीला हो चुकी है और अक्षरातीत उनको ही जाहिर करना है ना, प्राणनाथ जी को। और इनमें 5 शक्तियां ऐसा लगता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्म भी उन 5 शक्तियों में आती है ना। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म, और वैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि मेन आवेश ऐसा नहीं है कि प्राणनाथ जी के अंदर से आवेश निकल गया और छत्रसाल जी के अंदर प्रवेश कर गया। देवचंद्र जी के मामले में ऐसा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो तन छोड़ दिया था, है ना। तो उनका तन जब छूटा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। तो जब देवचंद्र जी का तन ही छूट गया था, तो उनमें से आवेश निकलकर प्राणनाथ जी के अंदर सूक्ष्म रूप से पहले से था, पर
प्रत्यक्ष लीला के रूप में उनके अंदर प्रवेश कर गया था। अब महामती जी का तो तन छूटा नहीं, वो तो है ध्यानावस्थित अवस्था में, तो ऐसा तो है नहीं कि उनमें से आवेश निकल के छत्रसाल जी के अंदर आ गया था। उनके अंदर मेन आवेश स्वरूप वहीं पर है, उनके अंदर से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि जो मेन शोभा अक्षरातीत की मिली है और मिलनी है ना एंड तक, वो उन्हीं को ही मिलनी है। पर उनमें से आवेशित लीला का जो भाग है ना, वो छत्रसाल जी के अंदर से संपादित, कहते हैं आज भी जो संपादित होता है ना, वो होता महामती जी के अंदर से ही है, पर उनकी प्रेरणा से संपादित परमहंसों में होता है। हालांकि उसमें जोश का पार्ट होता है, उसमें आवेश का पार्ट लिखा ही नहीं हुआ। तो छत्रसाल जी में आवेश लिखा हुआ है सिर्फ, और किसी परमहंसों में भी जोश ही लिखा हुआ है, सब में आवेश नहीं लिखा हुआ उसके बाद कभी भी। और 120 वर्ष कहने के लिए 7 वर्ष लिखा हुआ है केवल, अदरवाइज वो 24 इयर्स ऐसा नहीं होगा कि 7 साल बाद छत्रसाल जी में से निकल गए होंगे वो। और ऐसा लगता था, जो सुंदर साथ जी ने थोड़ा सा शोध भी किया था थोड़ा सा, कि 7 साल ही क्यों लिखे गए, क्योंकि 7 साल औरंगजेब का बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर रहा। उसके बाद औरंगजेब भी थोड़ा बिजी हो गया था, साउथ की तरफ चला गया था, उसने उनपे वो करना बंद कर दिए थे, हमले भी करने बंद कर दिए थे औरंगजेब ने। तो वो 7 साल स्पेशली उनको बहुत संघर्ष सहने पड़े, तो इसलिए 7 माया बहुत भारी रही, इसलिए कहा गया। और उनको हम प्राणनाथ मानकर क्यों वो नहीं दे सकते, क्योंकि 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान नहीं है। 5 शक्तियां महामती जी के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर ही विराजमान है, जिनमें की अक्षर ब्रह्म की आत्म भी एक आती है। वो अभी भी इंद्रावती जी के साथ ही विराजमान है, वो छत्रसाल जी में विराजमान कभी भी नहीं कही गई। आवेश स्वरूप का थोड़ा सा भाग उनसे जरूर संपादित हुआ था, ऐसा लगता है। आगे जैसे सुंदर साथ जी को ठीक लगता नहीं, है। लेकिन फिर लालदास जी को भी तो महामती की उपाधि दी गई हाँ थी, जी, फिर वो कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल हिस्सा सही कहा। देऊं आवेश का भी लालदास तो जी छुपाई की, आती है ना, हाँ हिस्सा जी, देऊं आवेश का, ये छुपाई लालदास मेरी जी पूरी की ध्यान है वाणी क्या? को बीतक साहब को आवेशित वाणी नहीं कहा गया, पर कुसुम आंटी महामती जी की छाप जरूर आई है उसमें, पर कोई एक चौपाई में भी आवेशित वाणी करके बीतक साहब को कहा नहीं गया है। और इसमें ना एक स्वामी जी ने एक पैराग्राफ में मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि लालदास जी ने, जैसे हम कुछ लिख कर अपने सतगुरु को समर्पित कर देते हैं ना, और उनका नाम लिख देते हैं कि ये मेरे सतगुरु के नाम पे मैंने किताब लिखी है, तो ऐसा लालदास जी ने किया और पूरा सतगुरु को समर्पित करके महामती जी की छाप, उनको आशीर्वाद मिला उसके ऊपर, पर उसको आवेशित वाणी नहीं कहा जा सकता, वो कुलजम वाणी है बस। ठीक है, आज जन्म भी। प्रणाम जी। तो प्रणाम उनमें भी जी। जो भी भागराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया होगा, नहीं तो वो आगे आने वाले या पिछले इतने राजाओं के नाम कैसे लिख देते ना। और देवचंद्र जी की लीला तो उनको कितनी पता होगी, जो उन्होंने बीच बीच के वो भी लिख दिए। तो राज जी के आशीर्वाद से जरूर वो हुई, उनमें जोश की लीला हुई हो सकती है। परमहंसी थे वो भी, कौन सा परमहंस से कम थे, है ना। पर आवेशित वाणी की संज्ञा नहीं दी गई है उनको। प्रणाम जी, प्रणाम। पर सोनू, ऐसे तो धनी देवचंद जी को के भी अंदर 5 शक्तियां तब थोड़े ना विराजमान हुई, लेकिन देवचंद्र उनको जी के अंदर 5 थी दीदी, देवचंद्र जी के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनके अंदर आप गिन के देखना एक बार, आवेश था। जहाँ आवेश होता है वहां जोश जरूर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो मैंने ये एक तो दिन बैठ के छत्रसाल ना, जी पे भी लागू हो सकता है ना, ये बात तो हाँ जी, छत्रसाल जी के बिल्कुल नहीं, आप 5वीं देखिएगा, आवेश है तो जोश होगा, पर अक्षर की आत्म उनके अंदर भी है, प्राणा जी के भी अंदर है, छत्रसाल जी के अंदर नहीं है वो। जबराइल, असराफील सबके अंदर है, पर अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं है। तो फिर इसको हम किस चौपाई से ऐसा मानेंगे कि उनके अंदर अक्षर की आत्म नहीं है, छत्रसाल प्रणाम जी के अंदर? दीदी, सुनीता दीदी, थोड़ा सा मैं कहूँ कुछ हाँ जी, बोलिए। है? क्यों मीनू जी, बोल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, बोलो ना, सब मिलके कर तो रहे हो बात। मैंने उल्टा बंद किया, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे कोई पता नहीं है ना इन चीजों का। जहाँ मुझे लगता है ना, वही वाली बात है, उसमें सोनिया ने काफी क्लियर कर दिया है कि भाई एक तो महामती की छाप पूरी 5 शक्तियां समेत, क्योंकि धनी वो जो 5वें
इसमें 5वें दिन की लीला की जो साहिबी है ना, वो तो महामती जी को ही मिली। उसके बाद 6ठे दिन की लीला शुरू हो जाती है, उसमें हिस्सा दियो वेश का, क्योंकि अब वो कंप्लीट नहीं आप काउंट कर सकते कि अक्षरातीत जितनी बात है बाकी सब हिस्सा दियो अवेश का आएगा आगे। अवेश का लिख दिया ना महाराज छत्रसाल जी को, अवेश तो रहा पर इट इज हिस्सा दियो अवेश का। सरकार श्री की कभी एक दो चर्चा सुनना आपने, वो कहते हैं एक वैसे तो हम एक में से एक निकालें तो 0 हो जाता है, लेकिन एक अक्षरातीत ऐसे है जिसमें से एक में से अगर एक में निकालें तो इक्वल टू 1 ही आ जाता है, यानी कि वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म अक्षरातीत है। वो अपनी जैसी शक्तियां किसी और में दे सकते हैं, लेकिन अपने जैसा दर्जा उन्हें नहीं मिल सकता। कल भी हम एक चौपाई पढ़ रहे थे, अगर याद हो, जिसपे मैंने बोला था अर्थ खावंत जितना हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। 5वें दिन की लीला की जो शोभा मिली अक्षरातीत महामती जी को श्री प्राण, वैसी शोभा हम किसी और को नहीं दे सकते, चाहे वो छत्रसाल जी हैं। आपकी बात ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं का कि मतलब देखो छत्रसाल जी और लालदास जी की भी वो नहीं मिल रही, तो हाँ, हम परमहंसों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन उनको हिस्सा दिया आवेश। हाँ, आगे हिस्सा जितने दिया। ब्रह्महंस आ रहे हैं परमहंस हुए, हिस्सा दिया आवेश का। वो आगे कितना हिस्सा आवेश का अपने वो सबके नरेश जी हिस्सा नरेश हाँ, भैया आप बोल। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनीता दीदी पता है क्या, इसीलिए उन्होंने उनका तन रखा हुआ है, अभी तक उनका तन वहां पे। अगर वो तन छूट जाता तो पूरा आवेश किसी और के अंदर आ सकता था, पर वो तन वहीं का वहीं आज भी वैसा का वैसा है, क्योंकि पूर्ण आवेश उनके अंदर है। आज भी पूर्ण आवेश और किसी के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि जो उपमा इंद्रावती को दे दी है ना उन्होंने, वो किसी और को मिल ही नहीं सकती। वो धनी श्री देवचंद्र जी को नहीं दी तो छत्रसाल जी को कैसे मिलेगी, श्यामा जी को नहीं दी अगर। तो वो अभी जो बात हो रही थी ना कि भी हम जो अखंड होंगे बिस्तों में, तो इसलिए जो जो शोभा श्यामा जी को, तभी तो राज श्यामा जी के रूप में धनी देवचंद जी का जीव और उनका जीव बैठेगा, सिर्फ 2 ही, क्योंकि बाकी सब में हिस्सा दियो वेश का। क्योंकि धनी नहीं तो देवचंद सोनो, देवचंद्र जी को तो दी है ना, राजी श्यामा जी का, साक्षात वही दर्शन उनके हुए, जीव दोनों बैठेंगे ना। महामती जी तो को भी साक्षात दर्शन हुए। अक्षरातीत की देखो, राजी फिर भी उनको बना के बिठाना है ना, उनको श्यामा जी बना के हाँ, बिठाएंगे श्यामा जी। श्यामत वाले पे, वही है मैं ना। कह रहा हूँ कि तो दोनों को इसलिए कि अक्षरातीत की जो शोभा है ना वो इनको दी है स्पेशल, क्योंकि इंद्रावती ने वो करके दिखाया ना, और किसी ने करके दिखाया नहीं। तो इंद्रावती को कहते हैं तेरे को अक्षरातीत बना के बिठाना है, तो पूर्ण आवेश उनके अंदर है। तो थोड़ा थोड़ा आवेशित, जैसे ना सिर्फ कुसुम आंटी ने तो ये बताया लालदास जी के अंदर आया, उनके 2 सुंदर साथ के और नाम भी आते हैं कि उनके अंदर आवेश आता था। आपको याद है धारा हाँ, भाई, धाराभाई। धारा भाई, उनमें लिखा हुआ है बीतक साहब में कि उनके अंदर आवेश आता था, तो उनको भी प्राणनाथ नहीं कहा जाता, उनके अंदर भी आवेश की लीला होती थी। एक और सुंदर साथ का नाम भी आता है, तो उनके अंदर आवेश आता था, तो उनको भी प्राणनाथ का नहीं कहा गया कभी भी, क्योंकि उनके अंदर आंशिक रूप से जितना राज्य को चाहिए उतनी लीला उनके अंदर वो अपने संपादित करवाते हैं, है ना। एक होता है मेन आदेश बैठा हुआ है ऊपर, एक होता है हाँ भाई मंत्री तुम इतना तुम कर सकते हो जाके, उसके बाद मेन उनके हाथ में ही है पर, है ना, कुछ टाइम के लिए, है ना, उतना कुछ टाइम के नहीं। सुनीता दीदी आप चौपाई की बात कर रहे थे ना, तो वो वाली चौपाई हिस्सा आवेश का। मीनू जी आप इसकी चौपाई का लास्ट लाइन पढ़िए, आवेश लीला को ही ब्रह्म लीला कही जाती है, भावार्थ में स्वामी जी ने हाँ लिखा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, यही लिखा है। तो फिर जब आवेश लीला उनके साथ हुई है महाराजा छत्रसाल जी के साथ, तो वो ब्रह्म लीला कहलानी चाहिए ना, ये मेरा मतलब है। प्रेम प्रणाम जी। लीला तो मेरी प्रणाम होगी ब्रह्म। चलो प्रणाम अब जी। सीमा जी की बात सुन लेते हैं। नहीं नहीं आप बोलिए, सोनिया जी बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरे को भी यही समझ में आ रहा था, मैं यही बोलना चाह रही थी कि सब में सूक्ष्म रूप से उन्होंने कहा सभी में रहेंगे राज्य, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही और नहीं, वो तो पता ही चौपैया ना कोई और मर्द ना कहावत, जो शोभा उन्होंने महामती जी को दी वो किसी और मर्द को मिल ही नहीं सकती, कि मर्द तो एक ही होंगे। ये बात तो ये चौपाई में है ना, कोई मेरे को बहुत सारी चौपाइयां हैं याद है। सीमा जी, ये बहुत सारी चौपाइयां स्वामी जी ने अलग करके और बिल्कुल अच्छे सच्चाई से समझाई है। बिल्कुल मीनू जी, सच्चाई तो ये राज्य सभी के अंदर है, हर मोमिन 6ठे दिन की लीला में सूक्ष्म रूप में सभी के अंदर है, थोड़े 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 थोड़े। या सूक्ष्म रूप की बात ही नहीं हो बात रही ही है, नहीं हो रही, देखो वो तो आवेश की बात हो रही है। आवेश की बात ही करी हूँ, आवेश एक उन्हीं का मानते हैं ना। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको ब्रह्म लीला जरूर कहा जाएगा, पर उनको प्राणनाथ नहीं कहा जा सकता, ब्रह्म लीला कहा जाएगा।
मैं तो ब्रह्म लीला ही कह रही हूँ कि मतलब जैसे कि वो होती है ना, जहाँ आवेश की लीला होती है उसके ब्रह्म लीला, चाहे ब्रिज की देख लो, रास की देख लो, है ना, चाहे बिल्कुल। जागनी के ब्रह्मांड की, तो वो ब्रह्म लीला इतनी उजागर क्यों नहीं हो पाई? मेरा तो बस ये है, ये बात। हाँ, आपकी कारण बात ठीक है। सुनीता जी ब्रह्म ये लीला भी तो हो क्यों सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे मुख्यतः हम 2 ही ग्रंथों के ऊपर फोकस रखते हैं और बहुत सारे हुए हैं, जबकि हम एक बीतक पढ़ते हैं और एक वाणी पढ़ते हैं। वाणी हो गई पूरी, मतलब वाणी तो उनकी जब तक रही, उनके जो हृदय से निकली वही पूरी संकलित होके उनको वाङ्मय स्वरूप मान लिया गया। एक बीतक लालदास जी को उन्होंने स्वयं लिखवाई। ये भी आता है ना कि राज जी ने स्वयं प्रेरणा देके उनके पास वो जाते रहे तहखाने में और वो लिखते रहे, उनकी ही प्रेरणा से लिखी गई, इसलिए उनको शायद महामती जी का दर्जा भी गया और उनको पूरा का पूरा उन्होंने सदगुरु को, अपने राज्य को सौंप दिया कि उनके नाम पर। तो उसका उतना वर्णन शायद नहीं है, ये भी एक हो सकता है रीजन। और एक रीजन तो है ही उन्हीं के अंदर है राज्य। नहीं, सुनीता जी, और उसमें मुझे आपकी बात लगता ठीक है, है आपकी बात एकदम ठीक है कि भाई हमें और दर्जा ज्यादा देना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हो ना। ब्रह्मलीला तो चल ही रही है, अब तक ये मतलब जागनी हमें ब्रह्मांड है, ब्रह्मलीला तो चल ही रही है। जब तक ये अब ब्रह्मलीला खत्म थोड़ी ना हुई है। अभी हम कहते हैं ना 3 ब्रह्मांड हुए जो वैसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला, भाई ब्रह्मलीला तो अभी भी चल रही है। आप सब जो राज्य की हम बात करते हो, आपके अंदर क्या राज्य नहीं बैठ के बहुत बात कर रहे, तो सूक्ष्म उनकी वाणी, उनके शब्द बिना राज्य के हुक्म के कोई बोल ही नहीं सकता, यहाँ की जिब्बा बोल ही नहीं सकती। और दूसरा, आप जो बात कह रहे हो कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि अवेश अक्षरातीत का भाई अवेश लीला को ब्रह्म लीला के अंतर्गत, तो हाँ, तो ब्रह्म लीला अभी भी चल रही है। और आपका जो पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि छत्रसाल जी, अगर हम ये कहते हैं कि उनके अंदर अवेश है, तो छत्रसाल जी को इतना क्यों नहीं कहा गया? लेकिन ऐसा नहीं, आखिर उनको कहा गया है काफी। वो अब अपने अपने हर एक के दिल की बात है, कौन कितना उनको मानता है। आखिर मर्द मोमिन कहा गया, आखिर उनको कौन सा मोमिन बोलते हैं, और अमीरुल मोमिन की जैसी शोभा उन्होंने प्राणनाथ जी को दी कि युगल स्वरूप बिठा के आरती करी। और जितना वो समर्पित हुए तन मन धन से, महाराजा होने के बाद पूरा का पूरा और सब कुछ अपना समर्पण कर दिया। आता है ना, मैंने अपने इतने इंद्रियों को सौंपा, इतने विकारों को सौंपा आपको, ये सारा चीजें उन्होंने समर्पण करी जब आरती करी। तो उन्होंने सारा कुछ, इसलिए अमीरुल मोदक। और वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी तो कहा है ना, आखिर होती मर्द मर्द का चेला, जब यह बीतेगा 39, जब आएगा 40, कोई होशी मर्द मर्द का चेला। तो ऐसा नहीं है पूरे, देखो गुरु ग्रंथ साहब में भी उनको, गुरु ग्रंथ साहब में भी उनको इतनी महिमा दी गई, ये महाराज छत्रसाल जी जितने पहले ग्रंथ हुए। तो अपने यहाँ भी अल्टीमेटली प्राणनाथ जी होते हुए भी उनके जो कुछ अपने क़यामतनामा वगैरह छत्रसाल जी के नाम से ही उतरे। तो ऐसा नहीं है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या उनको महिमा नहीं दी गई। अब हम उनका आगे कहने का भाव है नरेश जी कि हमें भी वैसे हमें ही, हमें वैसे ही। सुनीता दीदी, हमें मॉनिटर, हमारा मॉनिटर बनाया तो है हाँ, उनको। हाँ। देखो 120 वर्ष की जो ब्रह्मलीला होती है उसमें भी महाराजा छत्रसाल जी का को नाम दिखाई आता है। जाता चलो 40 मोटी साल सी उनका में रीजन भी यही आता है कि हमें वैसे ही भाव उनको भी देना भाव चाहिए, है ना, वो वाली बात। बोलो श्री महाराजा छत्रसाल लाल जी की जय। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं अरे बिल्कुल नरेश जी, जयपुर में कितनी महाराजा छत्रसाल जी की पूरी वो मनाते, बहुत उनका वो करते हैं, बहुत बड़ा उनका करते हैं प्रोग्राम, जो सुंदरता की हमें करना है। मेरा कहने का मतलब पन्ना जी में भी सब सुंदरता सही, बहुत, हाँ, बहुत करते हैं वो। हम नहीं, हमारे दिल में वैसा वाला भाव अब वो हमें कह भी रहा हूँ, वो वैसा तो अब रखना है। हर एक को अपने दिल में देखना है कि हम हाँ, उनको कि मैं क्या कर, मैं कितनी उनको दे सकता हूँ। ठीक है, हम चौपाई धराते, हो गई ना। ठीक है राज जी, जो करा रहे हैं अच्छा है भाई, अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलती है कि हमें ऐसा करना है। चलो नरेश जी, चौपाई दोहरा दो ये वाली। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, ये हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष, तैसा बोले हमारा भेष। प्रणाम जी। मुझे लग रहा है इससे अगली चुपे भी हमने बोल दिया, सतन का दिल जो सो दिल देखता है। एक सेकेंड दोबारा खोलती हूँ। चलो अब तो हो गई, कल से हो जाएगा ना, कोई बात कोई नहीं, वो अपन ये भी दोहरा दो, ये भी जितनी दोहरा बारी दो। मर्जी बोल ले। हाँ, ये भी दोहरा दो। अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल को,
जो दिल हमारे उन दिल मोह। चौपाई तो श्री 97 तक हो गई है, 97 तक हो अरे गई है हाँ, चौपाई। आपकी उसमें बहुत आगे हो गई थी लिख चौपाई दी। तो। चलो ठीक है। 97 पढ़ लेते। आज राजी राजी कह रहे हैं बार बार मुझे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, सही बात है, आगे हो हाँ, गई थी। एक हाँ हाँ अर्श जिमी सब वाहिदत दूजा रहे ना इनो नजर, जो रात होए काली अंधेरी त्यों मिटाए देवे फजर, त्यों मिटाए देवे फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री महाराजा छत्रसाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।